पहाड़ी के ऊपर असहाबे इकराम तैनात हैं और अचानक से वो नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे माल गनीमत चुनने लगते हैं। उस तरह से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और हमला कर देते हैं और सबको शहीद कर देते हैं। अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी यहाँ पे शहीद हुए थे और उनका कलेजा हिंदा नामी एक खातून ने निकाल के चबाया था। तो ये अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी होके यानी दंदान मुबारक भी शहीद हुए, यहाँ पे आए तो इस जगह पे जब वो आए तो उन्होंने यहाँ पे अपना हाथ रखा और इस पहाड़ के नीचे वो लेटे थे। अच्छा, गाड़ के अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा होने की वजह से मुझे वो एग्जैक्टली जगह नज़र नहीं आई कि जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सारा क़याम किया था। ठीक है, माशाल्लाह मस्जिद फस जहाँ पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके नमाज भी पढ़ाई थी और ये मुसल्ला है और वो सामने नमाज पढ़ने की जगह भी है। जब ओहद की तरफ चलना शुरू हुए तो ओहद का पहाड़ यहाँ से फट गया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर चले गए। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू वीरू गिलानी व्लॉग। मेरी व्लॉग की छोटी सी दुनिया में आप लोगों का एक दफ़ा दोबारा खुश आमदीद। मदीनातुल मुनव्वरा के जिस मकाम पे मैं आज मौजूद हूँ, मेरे पीछे ये सारा ओहद के पहाड़ का सिलसिला है माशाल्लाह। और ये वो पहाड़ है जिसके बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहान ने फरमाया कि ओहद हमसे और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। इसकी हिस्ट्री, जंग की हिस्ट्री, क्या मामलात यहाँ पे हुए थे, शुहदाए कराम की जो कबूर है, इंशाल्लाह मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ रहिएगा और मिलते हैं इसके बाकी हिस्से में। जज़ाकल्लाह। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बिल्कुल यहाँ से सीधा लेके जाऊँ और आपको मैं दिखाऊँ कि सामने वो पहाड़ी है जिसके ऊपर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई 60 या 70 इसमें दो रहे हैं असहाबा कराम को ऊपर खड़ा किया था तीरंदाज बना के, और उनके हाथ में तीर और कमान थे और उनको ये नसीहत की गई थी कि कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि तुम देखो कि हम हार गए हैं या तुम देखो कि हमारे जो जिस्म हैं उनको चील कव्वे खा रहे हैं और उनकी बोटियाँ नोच रहे हैं, तब भी तुमने इस पहाड़ के ऊपर से नीचे नहीं उतरना। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद जो असहाबे कराम ऊपर तैनात किए गए थे, उनको ऐसा लगा कि शायद वो जंग जीत चुके हैं या उनको ऐसा लगा कि जो कुफार आर्मी है वो यहाँ से छोड़ के जा चुकी है, या वल्लाह आलम शायद माल गनीमत की लालच में बहरहाल वो असहाबे कराम नीचे आए और माल गनीमत को इकट्ठा करने लगे। अब इस दौरान ये हुआ कि दुश्मन जो मुखालिफ पार्टी थी जिनके साथ जंग हो रही थी, उसके सिपा सलार खालिद बिन वलीद थे और वो उस टाइम तक इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया था और उन्होंने उल्टी साइड से वहाँ से आके दोबारा जो नीचे जो चुन रहे थे माल गनीमत, उनके ऊपर हमला किया और उन सबको शहीद कर दिया। तो यहाँ पे तकरीबन 70 सहाबा कराम शहीद हो गए। अब आप इमेजिन करें कि ये पहाड़ी के ऊपर असहाबे कराम तैनात हैं और अचानक से वो नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे माल गनीमत चुनने लगते हैं। उस तरह से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और हमला कर देते हैं और सबको शहीद कर देते हैं। क्योंकि उस टाइम वो दारा इस्लाम में नहीं थे, बाद में तो अल्लाह का एहसान उन पे हुआ कि वो दारा इस्लाम में आए और अल्लाह ताला की लपकती हुई तलवार का लगभग उनको माशाल्लाह मिला, अल्लाह ताला ने दिया। मैं इस टाइम पहाड़ी के ऊपर जा रहा हूँ। ये एक बिल्कुल छोटी सी पहाड़ी है, यानी जैसे गारे हीरा या गारे सोर है उस तरह की बड़ी पहाड़ियों में से नहीं है। जो मेन बड़ी पहाड़ियों का ओहद का सिलसिला है वो इसके बैक साइड पे है या ये फ्रंट पे यहाँ पे है, जिसके ऊपर कोई जंग नहीं हुई और ये तकरीबन 7 मील पे फैला हुआ इसका रकबा है और इसके सामने एक मस्जिद भी है। अब यहाँ से मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ऊपर लेके जाऊँ और ऊपर के मनाजिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊँ तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। मट्टी है, काफ़ी सख्त पत्थर है इसमें, लेकिन इसके ऊपर चढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब क्योंकि जदीद दौर नहीं था और जो तीर कमान है उसकी रेंज ही इतनी है कि वो रेंज वहाँ से ऊपर से नीचे तक मार कर सकती थी। यानी अगर आज का दौर होता, स्नाइपर होते या कोई जदीद असला होता तो शायद वो इन बड़े पहाड़ों के ऊपर बैठ के वहाँ से एम करते और निशाना लगाते। अच्छा, मैं इस टाइम जिस पहाड़ी के हिस्से के ऊपर खड़ा हूँ इसका नाम जबले रमात यानी जबले रामा इसको अरबी में ज़्यादा कहा जाता है, लेकिन असल लफ्ज़ जबले रमात है। इसके ऊपर तैनात किए हुए जो सिपाही थे, जब वो नीचे उतर गए और शहीद हो गए तो एक रवायत में है कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सिपाहियों की बॉडीज़ को लेके मदीनातुल मुनव्वरा यानी मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे या जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे थे, तो ये पहाड़ साथ चल पड़ा। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ को कहा कि ओहद तू यहाँ रुक जा, और उसके बाद जो शहीद हुए लोग थे अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सामने कब्रिस्तान के अंदर उनकी तदफीन कर दी। ये वो कब्रिस्तान है। जब जंग चल रही थी और उस जंग के दरमियान डेड बॉडीज़ को लाया जा रहा था तो एक बूढ़ी माँ थी, उस बूढ़ी माँ ने उस रास्ते को बिल्कुल घेरा हुआ था या उस घाट में बैठी थी जहाँ से डेड बॉडीज़ आ रही थी। तो वो हर किसी से एक यही बात पूछा करती थी बार बार, और बार बार ये चीज़ दोहरा रही थी
कि क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत है, तो किसी ने कहा कि अम्मा आपके जो खामद है वो फोत हो गया है। तो उन्होंने कहा खैर ये बताएं कि क्या हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत हैं। तो किसी और ने कहा कि आपके बेटे भी शहीद हो गए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खैर है। तो आप ये बताएं कि क्या हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत हैं, ठीक हैं या नहीं है। इस तरीके से उनके ख़ानदान के जितने भी लोग थे वो सारे फोत हो गए, यानी मर्द हजरात जो थे साहबी। लेकिन वो बार बार एक ही बात पूछी थी, और जब किसी ने बताया कि हाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक हैं और सलामत हैं, तो उन्होंने कहा शुक्र अल्लाह पाक का कि वो सलामत हैं, तो बाकी मेरे ख़ानदान के जितने लोगों थे उन्होंने अपनी मंजिल पा ली माशाल्लाह। इस जगह का एक और भी किस्सा है कि अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी यहाँ पर शहीद हुए थे, और उनका कलेजा हिंदा नामी एक खातून ने निकाल के चबाया था। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं इस टाइम जिस जगह के ऊपर मौजूद हूँ ये शहदा का कब्रिस्तान है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको करीब जाके दिखाऊं। सामने जालियां लगी हुई हैं, लेकिन जालियों के अंदर से मेरी कोशिश होगी कि मैं जूम करके आपको निशानदेही कर सकूं कि किसकी कब्र कहाँ पे है। तो ये उन असहाबे कराम की कब्र है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो ये अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र है। कब्र मुबारक अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। और साथ में दूसरी कब्र जिसकी निशानदेही है ये सामने, ये अब्दुल्ला बिन जैश की कब्र है, यानी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी जो इस जंग में कमांडर थे। डर है चबा न जाएं कलेजा निकाल कर, रहते हैं तेरे दौर में हिंदा मिजाज लोग। जोन एलिया का ये शेर है जो कि उन्होंने अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा है। कि मैं इस टाइम ओहद के पहाड़ के उस मकाम के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी होके यानी दंदान मुबारक भी शहीद हुए, यहाँ पे आए। तो इस जगह पे जब वो आए तो उन्होंने यहाँ पे अपना हाथ रखा और इस पहाड़ के नीचे वो लेटे थे। और उसके बाद ये जो पहाड़ी अंदर है इसके अंदर वो चले गए थे। और फिर जब अल्लाह ताला ने वही नाजिल की तो ये जो सामने पहाड़ी है ये फट गई और इसमें रास्ता बन गया, जिसको सीमेंट से इन्होंने आजकल बंद कर दिया है। ये पहाड़ी है। तो मेरी कोशिश होगी मैं इसके ऊपर भी जाऊँ। साथ में ये जगह जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ लगाया था, अपना हाथ रखा था ज़ख्मी हालत में, तो माशाल्लाह इस जगह से बहुत प्यारी खुशबू आती है। और कहा जाता है कि इसके नीचे वो थोड़ी देर लेटे थे। अल्लाहु आलम। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके अंदर जाऊँ और अंदर जाके आपको दिखा सकूँ। मैं अभी यहाँ से एंटर होने लगा हूँ इंशाल्लाह। जी जी जी, ये गार है माशाल्लाह। इसके अंदर हम एंटर होते हैं तो अब अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, गार के अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा होने की वजह से मुझे वो एग्जैक्टली जगह नज़र नहीं है कि जहाँ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सारा किराम किया था, लेकिन मैंने तस्वीरें खींच ली हैं जो कि फ़्लैश के साथ है, तो आई होप उससे हम कोई फ़ायदा ले पाएंगे। और साथ में ये जगह अगेन वो जगह है कि अब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आए थे और यहाँ पे आके उन्होंने थकावट की हालत में अपना हाथ रखा था। माशाल्लाह इस जगह से इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है, इतने मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और अगेन ये जगह थी, बताया जाता है कि इसके नीचे लीन होकर वो यहाँ पे उन्होंने पनाह ली थी कुफार से। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उनकी खसूसी रहमतों का नज़ूल करे। माशाल्लाह मस्जिद फ़स जहाँ पे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके नमाज भी पढ़ाई थी, और ये मुसल्ला है और वो सामने नमाज़ पढ़ने की जगह भी है। माशाल्लाह ये इस मस्जिद की सारी जो है तफसील लिखी हुई है। माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत बड़ी कदीमी सी छोटी सी मस्जिद है जो मुझे लगता है कि उसी दौर के हिसाब से अभी तक वैसी की वैसी है। और अब क्योंकि यहाँ पे जमात कराने वाला कोई बंदा है नहीं, तो मैं इंशाल्लाह यहाँ जमात कराऊँगा। जितने भी लोग मुझे यहाँ मिलेंगे उनको अपने पीछे खड़ा करके, तो ये कोशिश है इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। और उसके बाद क्योंकि मगरिब की अज़ानें हो गई हैं तो अब नफल नहीं पढ़ सकते, तो कोशिश है कि नमाज़ पढ़ने के बाद 2 तहिया नफल ज़रूर पढ़ लें। अगेन बिल्लियों को देख के माशाल्लाह मुझे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद आती है, क्योंकि उनको बिल्लियों वाला कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने बिल्लियाँ बहुत सारी पाली हुई थी। इसके पंजे भी हैं छोटे छोटे, माशाल्लाह मारने की कोशिश कर रही है। अब मैं इस टाइम उस जगह के ऊपर जा रहा हूँ जहाँ से ओहद का पहाड़ फट गया था और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर एंटर हो गए थे। ये पूरा सिलसिला ओहद के पहाड़ का है। तो यहाँ से जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए गुज़र रहे थे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वही का नज़ूल किया और फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पीछे दुश्मन हैं, तो आप ओहद की तरफ जाएँ। जब ओहद की तरफ चलना शुरू हुए तो ओहद का पहाड़ यहाँ से फट गया और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर चले गए। अब सऊदी गवर्नमेंट ने किसी वजह से इसको बंद कर दिया है, वल्लाह आलम क्यों बंद किया है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बंद है और सीमेंट आपको इधर नज़र आ रही होगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ूँ और ऊपर जाके आपको करीब से इसको दिखा सकूँ।
ये पहाड़ी का बहुत अजीब सा सिलसिला है। ऐसी पहाड़ी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, क्योंकि ये सारे पत्थर हैं, मतलब छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई पहाड़ी है ऑल द वे, और बहुत मजबूत पत्थर है। मतलब मैं इस पर चल रहा हूँ तो आपको चलने की आवाज़ और आहट भी आपको अजीब सी सुनाई दे रही होगी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह ये वो मकाम है। अल्लाह अकबर। अब ये बंद कर दिया गया। आपको सीमेंट भी नहीं नजर आ रही होगी इसमें। इसके अंदर थोड़ी बहुत गार अभी भी है, लेकिन ज़्यादातर इसको बंद कर दिया गया। ये सारी नई सीमेंट है। ये तो वैसे किसी ने अपने हाथों का निशान लगाया हुआ है, तो इससे बिल्कुल भी मुगालते में ना आइएगा। अल्लाह अकबर। अभी यहाँ पे सारी नई आबादी है। मेरे उल्टे साइड पे पूरा पहाड़ों का सिलसिला है। ये तकरीबन 7 मील तक चलता है माशाल्लाह। और जो सामने ये मस्जिद नज़र आ रही है, इस मस्जिद के साथ वो पहाड़ी है जहाँ पे तीर अंदाज़ों को मुतय्यन किया था। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह ओहद रात को ऐसा दिखता है माशाल्लाह। और मेरे बैक पे भी पूरा ओहद का सिलसिला है। मतलब मैं कहूँगा कि अगर आप उम्रा हज करने के लिए आते हैं तो आप लाजमी इस जगह के ऊपर रहें। आज का सफ़र काफ़ी लंबा हो गया है, पसीना आपको मेरी शक्ल पे नज़र आ रहा होगा। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर अगेन सवाब की नीयत से अगर आप इसको आगे फॉरवर्ड करना चाहें, ताकि वो लोग जो यहाँ नहीं आ पाए किसी वजह से या नहीं आ सकते, या फ्यूचर में आना चाहते हैं और उस जगह को देखना चाहते हैं, तो वो देख सकें आसानी से, और उसके बाद फिर अपना माइंड बना के यहाँ पे आए और उनको पता हो कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे मेरा आज का काफ़ी हुआ, और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर वाचिंग। अल्लाह के वाले।